दोस्तों बीन्स की खेती एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद खेतियों में से एक खेती माना जाता है। अगर आप लोग इसको सही समय पर और सटीक तरीके से ग्रो करते हैं तो आप लोगों को सटीक तरीके से इससे उत्पादन भी मिल सकता है। क्योंकि बीन्स की खेती अगर आप लोग भाई खेती करते हैं, लेकिन शुरुआती अवस्था में जो भी आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना है वो अगर आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो आप लोगों को बाद में जाके उत्पादन जो है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि बीन्स की खेती में शुरुआती अवस्था में आप लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोगों को उत्पादन लेना बहुत ही जरूरी है। बीन्स की खेती के बारे में आज आप लोगों को ये 2-4 बातें बताएंगे। अगर आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए बीन्स की खेती करते हैं तो आप लोगों को लास्ट तक कभी भी उत्पादन में भी कमी देखने को लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में अभी आप लोगों को हम शुरुआती अवस्था में कौन सी सीड सिलेक्शन करना है, यानी कि कौन सी वैरायटी को लेना है, या फिर बीन्स की खेती के लिए हम लोगों को बेसल डोज में क्या क्या डालना है, बाद में जाके कौन सी खाद को डालना है ताकि जो उत्पादन है वो ज़्यादा से मिले, या फिर कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप होता है और उसके लिए एडवांस तरीके से हम लोगों को कौन सी दवा को स्प्रे करना है, तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत हम बीन्स के फील्ड के अंदर हूँ। क्योंकि इस बीन्स को इतना खूबसूरत दिखाने का मेन जो कारण है वो होता है वैरायटी, यानी कि सीड सिलेक्शन। अगर आप लोग बीन्स की खेती करने जाते हैं या फिर कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए वैरायटी सिलेक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने का एक बात होता है। और इसलिए बीन्स की खेती करने वाला जो किसान है उनको हम यहाँ पर 2-3 वैरायटी आप लोगों को बताएंगे। और इस वैरायटी को अगर आप लोग ग्रो करते हैं, सही तरीके से खेती करते हैं बीन्स का, तो आप लोगों को इससे जो उत्पादन है वो बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर बीन्स का वैरायटी रखे हैं वो होता है सिंजेंटा कंपनी का सेरेनगति। जी हाँ, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये सिंजेंटा का सेरेनगति का पैकेट और ये 500 ग्राम का पैकेट आता है। तो ये जो वैरायटी है दोस्तों, इस वैरायटी का एक खास बात ये है कि इसमें रोग बीमारियों का जो प्रकोप होता है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ इसके जो उत्पादन होता है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो पहला नंबर पे तो सेरेनगति हो गया सिंजेंटा का। अब जो दूसरा नंबर पे बात कर रहे हैं वो होता है सेमिनिज कंपनी का फाल्गुनी। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये फाल्गुनी वैरायटी का पैकेट है। और इस वैरायटी को एक खास बात ये है कि ज्यादातर बीन्स की खेती में क्या होता है, शुरुआती अवस्था में बीन्स का हार्वेस्टिंग जो करते हैं उस समय तो अच्छा खासा उत्पादन तो मिल गया जितना हो सके, लेकिन जैसे हम लोग 2 से 3 बार से 4 बार हार्वेस्टिंग लेते हैं तो उस समय बीन्स का जो साइज होता है वो छोटा पड़ जाता है और धीरे धीरे कम लगना शुरू हो जाता है। लेकिन सेमिनिज का फाल्गुनी को अगर आप लोग लगाते हैं तो इसमें आप लोगों को वो समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगा। शुरू में आप लोगों को जो भी बीन्स का साइज मिलेगा, जो उत्पादन मिलेगा, बाद में भी जाके सेम साइज मिलेगा, सेम उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सेमिनिज बीन्स को आप लोग लगा सकते हैं या फिर आप लोग सिंजेंटा का सेरेनगति को भी लगा सकते हैं। और ये जो आप लोग अभी फील्ड देख पा रहे हैं ये आप लोगों का सिंजेंटा का सेरेनगति बीन्स का वैरायटी है जो कि इतना अच्छा खासा आप लोगों को फील्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो हो गया वैरायटी सिलेक्शन। अब जो मेन बात आती है, बीन्स को जब आप लोग बुआई करेंगे तो उस समय हम लोगों को बेसल डोज में क्या क्या खाद का डालना है और कितने मात्रा में डालना है ताकि जो बाद में उत्पादन है वो ज़्यादा से मिले। क्योंकि अगर शुरुआती अवस्था में खाद ही अगर सही से नहीं डालते हैं तो आप लोगों को कहाँ से उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले बीन्स की बुआई करने के समय 1 एकड़ के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर हम खाद का जो डोज है वो बता रहे हैं। तो 1 एकड़ में बेसल डोज में आप लोगों को सबसे पहला जो काम करना है वो होता है गोबर की खाद को आप लोगों को रोटावेटर चलाने के टाइम ही आप लोगों को 2 से 3 ट्रॉली डाल देना है और उसके बाद आप लोगों को खेत को समतल कर देना है। उसके बाद आप लोगों को जो भी करना है और उसके बाद आप लोगों को खाद को सिलेक्शन करना है। अब खाद में से सबसे पहला जो आप लोगों को लेना है वो होता है 10-26-26 NPK जो आता है उसको ले सकते हैं। तो उसको आप लोगों को 50 से 60 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है और उसके साथ साथ 60 से 70 kg फॉस्फोरस को भी लेना है। अब ये दोनों खाद को एक साथ में मिक्स करके आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद सीड को आप लोगों को बुआई कर देना है। अब ज़्यादा कुछ खाद डालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे ग्रो करने के बाद जैसे 25 से 30 दिन हो जाता है बीन्स का फसल, उस समय पर सेकंड टाइम पर आप लोगों को खाद डालना है। सेकंड टाइम पर आप लोगों को क्या क्या खाद डालना है, सेकंड टाइम पर आप लोगों को सबसे पहले लेना है DAP खाद को, जो कि ज़्यादा लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 से 40 किलो 1 एकड़ में ले लीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों को
मेन जो खाद होता है वो होता है पोटास, क्योंकि जितने भी जो पॉट्स वर्गीय फसल होता है उसमें क्या होता है, पोटास का बहुत ही जरूरत पड़ता है। और अगर आप लोग सही से पोटास ही नहीं डालते हैं तो आप लोगों को उसमें अच्छा खासा उत्पादन नहीं मिलेगा, फल का जो साइज है वो भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए पोटास को आप लोगों को यहाँ पर 20 से 22 केजी तक पर एकड़ के हिसाब से ले लेना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट जो खाद होता है जैसे कि एग्रोमिन सोयल या फिर क्वालिटी स्पेशल, उसको लेना है 6 केजी के हिसाब से। और उसके साथ साथ नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को लेना है आप लोगों को 30 से 40 किलो। और ये चारों खाद को एक साथ में मिला करके आप लोगों को पूरे खेत में डाल देना है और उसके बाद पानी चला देना है। अब बात आती है दोस्तों बीन्स की खेती में रोग और कीटों का प्रकोप। तो देखिए बीन्स की खेती में सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो होता है सकिंग पेस्ट यानी कि रसचूसक कीट, जिसके वजह से ज़्यादातर YMB यानी कि येलो बीन मोजाइक वायरस बीन्स की खेती में देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ जो फंगस का प्रॉब्लम होता है उसके अंदर रस्ट जो होता है वो ज़्यादातर परेशान करता है। तो ये 2 बीमारियों को आप लोगों को मतलब शुरू में ध्यान रखना है ताकि जो आपके फसल में ये 2 बीमारी का प्रकोप ना हो। तो उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर हम 3-4 कॉम्बिनेशन बता देते हैं। इस 3-4 कॉम्बिनेशन को आप लोगों को इस समय पर जो टाइम हम बता रहे हैं उस समय पर एडवांस में डालते हैं तो आपके फसल के अंदर कोई भी प्रकार की फंगस या फिर कोई भी प्रकार की जो सकिंग पेस्ट है उसका प्रकोप होगा ही नहीं। तो कौन कौन सा ये कॉम्बिनेशन है चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले बीन्स का फसल जैसे आप लोगों का 20 से 25 दिन हो जाता है तो उस समय पर आप लोगों को डंपिंग या फिर जो कोलर रूट होता है उसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है, यानी कि जड़ गलन का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एलिएट को लेना है 2 ग्राम से 3 ग्राम पर लीटर पानी में। और उसके साथ साथ आप लोगों को सकिंग पेस्ट के लिए एक जो टेबगोर नाम का आता है बाजार में उसको लेना है 2 ml के हिसाब से पर लीटर पानी में। और दोनों को मिक्स करके आप लोगों को छिड़काव कर दीजिएगा तो आप लोगों को कोई भी प्रकार की सकिंग पेस्ट का प्रकोप नहीं देखने के लिए मिलेगा और फंगस का भी प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसके बाद जैसे बीन्स का फसल लगभग 45 से 50 दिन हो जाता है तो उस समय पर आप लोगों को एक फंगिसाइड लेना है। बाजार में आप लोगों को सामिर नाम पे मिलता है। उसमें क्या होता है, टेबुकोनाजोल उसके अंदर मिलता है और कैप्टान मिलता है। तो टेबुकोनाजोल को इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि रस्ट के लिए जो जोल फैमिली का फंगिसाइड होता है जैसे कि हेक्साकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, ये सारे जो डाइफोनाकोनाजोल, ये सारे जो फंगिसाइड होता है ये काफ़ी अच्छी तरीके से रस्ट को कंट्रोल करता है और इसलिए हम यहाँ पर टेबुकोनाजोल को ले रहे हैं। आप लोगों को 2 ml के हिसाब से सामिर फंगिसाइड को लेना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को बायर का कॉन्फिडोर नाम पे एक मिलता है, उसमें आप लोगों को इमिडाक्लोपिड का कॉम्बिनेशन मिलता है। इस दोनों को मिक्स करके आप लोगों को छिड़काव कर देना है जिससे कि कोई भी प्रकार की सकिंग पेस्ट या फिर फंगस का प्रकोप नहीं होगा और अच्छे से आपका बीन का फसल ग्रो भी करेगा। तो ये हो गया सेकेंड स्प्रे। अब जो थर्ड स्प्रे लेना है वो होता है 55 से 60 दिन के अंदर। तो इस समय पर सबसे पहला नंबर पे जो दवा रखी है वो होता है कस्टोडिया, क्योंकि उस समय पर कस्टोडिया के अंदर टेबुकोनाजोल तो मिलता है और उसके साथ साथ एजोक्सिस्ट्रोबिन भी मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो उसको 2 ml के हिसाब से पर लीटर पानी में लेना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक टॉनिक को लेना है जो कि आप लोगों को जीवा एग्रो नाम पे मिलता है। काफ़ी अच्छा टॉनिक है, उसमें आप लोगों को फ्लोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ले आएगा, एमाइनो एसिड उसमें ज़्यादा मिलता है इसलिए। और उसके साथ साथ आप लोगों को बोरोन पाउडर जो 20% मिलता है उसको लेना है 2 ग्राम के हिसाब से। उस समय पर आप लोगों को फल का जो टेढ़ापन होता है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा और फल के अंदर काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग ग्लेज देखने के लिए मिल सकता है इस बोरोन को प्रयोग करने पर। तो बोरोन को आप लोगों को 2 ग्राम पर लीटर पानी में लेना है। और इस समय पर आप लोगों को एक सकिंग पेस्ट के लिए बायर का मोवेंटो एनर्जी को भी लेना है। मोवेंटो एनर्जी को भी आप लोगों को 2 ml के हिसाब से लेना है और इस 3-4 दवा को एक साथ में मिला करके आप लोगों को डाल देना है। और अगर हो सके तो इसका 2 कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा तो और भी बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में अगर सब कुछ डाल देते हैं तो हो सकता है रिजल्ट में आप लोगों को कमी देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए 2 कॉम्बिनेशन होने पर आप लोगों को रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। एक में आप लोग फंगिसाइड को और टॉनिक को ले लीजिएगा और एक में आप लोग इंसेक्टिसाइड और बाकी जो बोरोन होता है उसको आप लोग ले लीजिएगा, तो अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा। तो दोस्तों इस 3-4 पॉइंट को आप लोग ध्यान रखते हुए बीन्स की खेती अगर आप लोग करते हैं तो कभी भी आप लोगों को उत्पादन में कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बीन्स की खेती के बारे में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और अगर आप लोगों का कुछ मन में सवाल रह गया बीन्स की खेती के बारे में तो उससे के लिए आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।